जी, यहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को। इंग्लिश मीडियम, जैक, आईसीएसई, सीबीएसई सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स रहेंगे। उनको बेसिक नॉलेज जो भी चाहिए यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कोडेक एकेडमी से मुझे यही उम्मीद है कि आईसीएसई, सीबीएसई, जैक बोर्ड, इंग्लिश सारे बच्चे यहाँ अवेलेबल हों और हमारे आसपास के बच्चे भी यहाँ आए और आके इनसे एजुकेशन लें। जी बिल्कुल, हम लोगों ने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी यहाँ पे करा हुआ है। 50 to 100% स्कॉलरशिप होगा। जो बच्चे चाहें, जिनकी अच्छी एबिलिटी है, तो वो आकर यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जितना भी मार्क्स रहेगा, अगर 100 out of 100 लाते हैं तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। हर गली मोहल्ले में स्कूल खुलना चाहिए और कुछ बड़ा 2-4 स्कूल होना चाहिए। छोटा स्कूल में आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाइए। बाकी साइंस.एकेडमी मिल्लत कॉलोनी पत्थलकुदवा में विविध रूप से उद्घाटन फीता काट कर वार्ड 17 की पार्षद शबाना खान ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा सफलता की कुंजी है और मैं उम्मीद करती हूं कि यह कोचिंग संस्था इस क्षेत्र में छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर एकेडमी के निर्देशक खुशनुमा आफरीन ने कहा कि हमारे यहाँ वर्ग 1 से 12 तक के बच्चों की कोचिंग की व्यवस्था है और क्या कुछ कहा सुने। जी, यहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को। इंग्लिश मीडियम, जैक, आईसीएसई, सीबीएसई सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स रहेंगे। उनको बेसिक नॉलेज जो भी चाहिए यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और क्लासेस की अगर बात करें, उनकी टाइमिंग क्या रहेगा और क्लासेस जो है किस तरह के स्टूडेंट के लिए होगा? जी, क्लासेस एक्चुअली स्कूल टाइमिंग के हिसाब से ही मैच करके हम लोग रखेंगे। बच्चों का स्कूल टाइम हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम लोग बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि ये उनका टाइम रहेगा। सारी क्लासेस अलग अलग चलेंगी। 1 से 10 तक की सारी क्लासेस अलग चलेंगी और इंटर में मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हैं। साथ में हम लोग नीट का भी प्रिपरेशन कराएंगे और CSIR नेट के लिए भी प्रिपेयर कराएंगे। थोड़ा अपना इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, कैसा रहेगा? जी, हमारा इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट बिल्कुल एजुकेशनल है। इसमें बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं जब भी आना चाहें। यहाँ पे सारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स अच्छे इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड किए हुए हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे आई हूँ, तो मैं बायोलॉजी का सेशन मैं लूँगी और मैथ्स के लिए हमारे पास अलग से टीचर्स हैं, फिजिक्स के लिए अलग हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स हैं हमारे पास। अगर आपसे स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहें तो क्या माध्यम होगा? जी, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उस पर आप कांटेक्ट करा सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब पे चैनल भी है, उस के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें कि जिनके पास पैसों की कमी है, वैसे स्टूडेंट अगर आते हैं उसके लिए कुछ है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी यहाँ पे करा हुआ है। 50 to 100% स्कॉलरशिप होगा। जो बच्चे चाहें, जिनकी अच्छी एबिलिटी है, तो वो आकर यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जितना भी मार्क्स रहेगा, अगर 100 out of 100 लाते हैं तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट अगर आना चाहे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कोई वैसा टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग कुछ वैसा है? जी, ऑफिस टाइमिंग है सुबह 9 o'clock और शाम में 7 o'clock तक रहेगा ऑफिस टाइम। ओके। जी, मेरा नाम खुशनुमा आफरीन है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है रांची यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में और मैं गुरु नानक स्कूल की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं इस कोचिंग को रन करा रही हूँ। आगे मैं PhD के लिए भी अप्लाई की हुई हूँ और CSIR के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जी, मैं ही हूँ। सबसे पहले तो मैं खुशनुमा जी को, जो साइंस कोड एकेडमी की ऑनर है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे रमज़ान मुबारक ऐसे दिन में ऐसे कोचिंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। और मैं कोशिश यही करूँगी कि इनसे गुजारिश ये है कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, जिस लॉकडाउन के बाद से बच्चे काफ़ी बिगड़ गए हैं, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हो गए हैं। तो मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे मोहल्ले हमारी बहन है तो हमारे बच्चों को खास ध्यान देंगी और अच्छा एजुकेशन देंगी। साइंस कोड एकेडमी से मुझे यही उम्मीद है कि ICSE, CBSE, जैक बोर्ड, इंग्लिश सारे बच्चे यहाँ अवेलेबल हों और हमारे आसपास के बच्चे भी यहाँ आए और आके इनसे एजुकेशन लें। इंशाअल्लाह ताला आगे इनका पढ़ाई बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे भी इंशाअल्लाह अच्छा पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मिल्लत कॉलोनी जो है, इसके आसपास के एरिया में कई तरह के लोग रहते हैं। हाई स्टैंडर्ड लोग भी हैं, कुछ जिनको पैसों की कमी है वैसे लोग भी रहते हैं। कुछ बोलना चाहें इसके बारे में? देखिए, एजुकेशन आने के बाद आप
हर तरह के लोग के बारे में जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी बोलूँगी खुशनुमा जी से मैं यही उम्मीद करूँगी कि ऐसा एजुकेशन दे कि ये मामला आए ही नहीं कि हमारे आसपास में हर तरह के लोग रहते हैं। एक तरह से एक प्लेटफॉर्म में लोग चलने लगे और पढ़ाई के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्य में जुड़ने की कोशिश भी करें। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर सर उठा के चलना है तो तालीम और तरबियत के ऊपर में ध्यान दिया जाए, और इस तरह के इंस्टीट्यूशन या इस तरह के स्कूल खुलना समाज का तरक्की का वो पायदान होता है जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आज के डेट में हम लोग का बदनसीबी ये है कि मुस्लिम समाज अपने आप को गरीब कहता है, जबकि मुसलमान गरीब नहीं है, बेतरतीब है। जिस कौम को तालीम के बुनियाद पे अल्लाह के रसूल जो तालीम के ऊपर में जोर दिए हैं, और तालीम का आगाज़ अल्लाह के रसूल के ज़माने से ही हुआ। जो तालीम देने वाले थे आज जो तालीम से कोसों दूर हैं। तो हम लोग को चाहिए जितने यहाँ हमारे माँ बहनें भाई जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको अहद करें कि हम अपने बच्चे को अच्छा तालीम और तरबियत देंगे। तालीम देना मकसद नहीं है, तालीम के साथ तरबियत होना मकसद है। कल हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसके अंदर मुसलमानियत नाम का चीज़ भी होना चाहिए। तब हम लोगों के लिए एक मैसेज होगा कि मुसलमान इस तरीके का होता है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग के समाज में नो डाउट की गरीबी है, लेकिन अब वो गार्जियन अगर चाहे तो अपने खर्च को थोड़ा कम करके बच्चे को तालीम दे। और समाज का ये रोल होना चाहिए कि जो लोग ज़कात निकालते हैं, पहले अपने ही घर खानदान अड़ोसी पड़ोसी को देख लेना चाहिए कि किनका बच्चा पैसे के वजह से नहीं पढ़ रहा है, आप उनकी कफ़ालत करें। देखिए, तालीम में आगे बढ़ने के लिए रहनुमा मैम का ही फ़र्ज नहीं है या सिराज का ही फ़र्ज नहीं है, पूरे समाज के ऊपर में ये जिम्मेवारी है कि मेरा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। समाज बन के सोचिएगा तो आप कामयाब रहिएगा। बिरादरी और मसलक बन के सोचिएगा तो आपका पॉकेट छोटा होगा, सोच छोटा होगा, इदारा छोटा होगा, आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते। समाज अब हम लोग बहुत बिखर चुके हैं। हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक हो के, मेरा और आपका रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बुनियाद पे अगर हम लोग चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मेरा कदम चूमेगा। अल्लाह ने पर दिया है तो परवाज कीजिए, रेंगिए नहीं। आपके पास अगर सलाहियत है तो वैसे बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग का सबसे बुरी आदत ये है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची पढ़ ली तो मुतमईन हो जाता है कि मेरा बाल बच्चा सेटल हो गया, लेकिन जब तक समाज सेटल नहीं होगा आप सेटल नहीं हैं, लिख लीजिए। तो तालीम के लिए आगे बढ़िए। हम लोगों की बदनसीबी ये है कि इतनी बड़ी आबादी में एक भी मेयारी स्कूल जिसको आप स्टैंडर्ड कह सके, CBSE एफिलिएटेड हो, इस्लामियात के साथ हो, तो वैसा एक भी स्कूल नहीं। इस मामले में रांची का मुसलमान जवान बेवा है जिसको कोई भी छेड़ के चला जाएगा। दो मामले में हम लोग फ़कीर हैं, तालीम और हेल्थ। हम लोग को आप सबको मिल के सोचना चाहिए कि हम लोग का इदारा कैसे डेवलप करेगा। अपने इदारे के ऊपर में ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। अगर वो अच्छा नहीं करे तो आप उनसे सवाल कीजिए। हर गली मोहल्ले में स्कूल खुलना चाहिए और कुछ बड़ा 2-4 स्कूल होना चाहिए। छोटा स्कूल में आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाइए, बाकी उनके साथ टाई अप कीजिए। आप उनके सिलेबस अकॉर्डिंग टू अगर आप चलेंगे तो आपके ऊपर लोड भी कम हो जाएगा, आपको बहुत खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप एक अच्छे रास्ते पे निकल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन, सदर पब्लिक स्कूल।